बायोलॉजी पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है मैडम, लेकिन अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन भी है उसमें थोड़े से। पेपर सोचने लायक था। इस साल का पेपर जो है वो सबसे चैलेंजिंग है अकॉर्डिंग टू फिजिकल। इनऑर्गेनिक का पेपर अच्छा था, एआर क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है जो बच्चा गलत कर सकता है, और वैसे अच्छा पेपर था। फिजिक्स का पेपर इस बार टफ आया है। सर आपका नाम? भगवत सिंह। संदीप सिंह शेखावत, फिजिक्स। हम दोनों फिजिक्स का है। कैसा पेपर आया था फिजिक्स? फिजिक्स का पेपर इस बार टफ आया है। 10 से 12 क्वेश्चन टफ है, 10-12 क्वेश्चन मॉडरेट है और बाकी थोड़े से इजी है। कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, जिस बच्चे को कैलकुलेशन ढंग से आती है वो कर पाएगा। थोड़ा ऐसे भी है कि मतलब बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा है उस पेपर। जैसे ये जो पिछला नीट हुआ था और वापस री नीट हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस लगा पैटर्न में, या फिर जो पेपर का लेवल था वो टफ था, इजी था, उस हिसाब से? दोनों में तो रात दिन का फ़र्क है। मतलब लास्ट वाला पेपर तो एकदम ईजी था और ये वाला पेपर जो है वो एनसीईआरटी से टफ लेवल का है। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस थे इसमें? एनसीईआरटी में जैसे पहले एक एडिशन चलता था, एडिशनल एक्सरसाइज नाम से कुछ पार्ट आता था, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैलकुलेशन उनके रिलेवेंट अपन मान सकते हैं। तो अपन जो करंट वर्जन है एनसीईआरटी का, उससे थोड़ा सा पेपर अपन थोड़ा सा लेवल अप मान सकते हैं उससे। कौन से चैप्टर में से ऐसे लगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस आए, या कौन सी यूनिट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर यूनिट अपन नहीं मान सकते, ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें से सभी में से क्वेश्चंस पुट अप करे गए। हाँ जी, थैंक यू सर। जी बाबूलाल सर, कैसा था बायोलॉजी का पेपर? बायोलॉजी का पेपर जैसा 3 मई को था उससे हल्का सा हार्ड था, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें नहीं थी। था एनसीईआरटी बेस्ड, बट कुछ कैलकुलेटिव था, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेसिस थे। तो बच्चा जब कैलकुलेशन करता है, या हर क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया। हालांकि सीएलसी के बच्चों ने 360 आउट ऑफ 360 बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, और जैसा कि मैं बायोलॉजी बॉटनी पार्ट से हूँ तो पूरे में से पूरे बहुत सारे बच्चों ने सही किए हैं। फिर भी पेपर सोचने लायक था, थोड़ा मतलब कंप्रेसिव अपन कह सकते हैं, लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस थे। और 11th का पार्ट ज़्यादा रहा, प्लांट डाइवर्सिटी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, और 12th में इकोलॉजी ज़्यादा रहा। इवन मॉर्फोलॉजी से इतने क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी और फैमिली से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है एग्ज़ाम का? पैटर्न बिल्कुल जैसे एक एग्ज़ाम का होना चाहिए, और उस वे पे हुआ है। और ओवरऑल भी पेपर जो नीट का होना चाहिए, इससे भी और भी लॉजिकल होना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पहुँचें। बाकी अच्छा पेपर था। थैंक यू सर। बायोलॉजी पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है मैडम, लेकिन अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन भी है उसमें थोड़े से। न्यूमेरिकल्स भी आए? न्यूमेरिकल्स भी आया, थोड़ा सा फेस का टच दे दिया उन्होंने। लेकिन बच्चे अच्छा। जो कि फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, तो ईजी है। लेकिन थोड़ा सा जैसे जूलॉजी की हम बात करें, जूलॉजी में 1 या 2 क्वेश्चन वो जनरली पैटर्न होता है, थोड़ा से वो कंट्रोवर्सी टाइप के हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है एनटीए क्या बताते हैं। लेकिन अपन ने बच्चों को बताया ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब बाकी फाइनल जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे पाएंगे। तो बॉटनी ज़्यादा आती है या बॉटनी हमेशा ज़्यादा आती है, बॉटनी जी, मैं बॉटनी से हूँ वैसे भी। ओके। जी, तो बॉटनी, हाँ बॉटनी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए 90 की बात करें तो 60-30 का ऐसे रेशियो रहता है। फिजियोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल्स में भी फिजियोलॉजी से आए जी होंगे? नहीं, इकोलॉजी में न्यूमेरिकल डाल दिया उन्होंने। इकोलॉजी हाँ, और वे जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हाँ। जैसे नंबर ऑफ एंडोस्पर्म, जैसे 2n में 36 हैं, तो एंडोस्पर्म 3n होता तो कितना हो जाएगा, वो जनरल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो- जेनेटिक्स में तो रहते ही हैं 1-2 ही क्वेश्चन। तो बच्चों के लिए फिजिक्स सॉल्व कर ली, केमिस्ट्री सॉल्व कर ली, तो लेकिन बायोलॉजी में मैम कुछ क्वेश्चन सिंपल से भी थे, तो उसमें गलत के चांसेस भी हो सकते हैं। हेलो सर, मैं यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। कैसा आया था पेपर? अभी तक नीट में जब तक CPMT हुआ, AIPMT हुआ, जब से नीट हुआ 40 साल के PYQ के अकॉर्डिंग जो है वो इस साल का पेपर जो है वो सबसे चैलेंजिंग है अकॉर्डिंग टू फिजिकल। और उसमें 2-3 सवाल तो बहुत अच्छे सवाल आए हुए हैं। तो पेपर ओवरऑल जो है वो चैलेंजिंग पेपर है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और इस बार जो केमिस्ट्री पेपर है ना, वो इजी भी है लेकिन डिफ़िकल्ट भी है। यदि आपको लॉजिक्स बहुत अच्छे से पता है तो आपके लिए इजी है। हर क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली रखा गया है, बहुत अच्छे से रखा गया है। मैं रणवीर जाखड़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही शानदार पेपर था इस बार। ओवरऑल अगर अपन 23, 24 और 25 और 26 नीट से ही कंपेयर करें तो बहुत शानदार पेपर था इस बार वाला। मैं डॉक्टर मनीष डूडी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। इनऑर्गेनिक का पेपर अच्छा था, एआर क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है जो बच्चा गलत कर सकता है, और वैसे अच्छा पेपर था। मैं चंद्रकांत सैनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। 2-3 क्वेश्चन है वो घुमा के हैं, बाकी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एग्जाम्पल थोड़े से टफ दे रखे हैं, तो उसके बेस पे ऑर्गेनिक है, मॉडरेट है, अच्छा पेपर आया था। बच्चों, आपका कितना स्कोर बना कमेंट करके बताएं।